जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज मैं अपने एक लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने जा रही हूँ। ना तो उनकी आंखें हैं और ना ही उनके कान हैं, तो मैं वही ठीक करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि वो लड्डू गोपाल कैसे श्रृंगार होने के बाद कितने सुंदर लगने लगते हैं। तो ये लड्डू गोपाल मैं लेकर आई हूँ खाटू श्याम जी से। तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देख सकते हैं हमारे पास ये हैं छोटे से लाला, और ये इनको मैं लेकर आई हूँ वृंदावन से। और नहीं, वृंदावन से नहीं लेकर आई हूँ, खाटू श्याम जी से लेकर आई हूँ। और इनकी बहुत कृपा रही कि इन्होंने मुझे बुलाया, खाटू श्याम जी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं जा भी नहीं रही थी खाटू श्याम जी, और इन्होंने ही मुझे बुलाया था। वहाँ पर बाबा श्याम का आदेश था, तो मैं उनके हुक्म पर ही खाटू श्याम जी गई हूँ। और ये मेरे साथ में लाला आए हैं, और मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप लोग लाला को लाते हैं तो उनकी ठीक से सेवा करें, अन्यथा यहाँ वहाँ ना छोड़ें, क्योंकि प्रभु जी को यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं और कितना कष्ट होता है। आप किसी चीज़ को क्यों नहीं समझते? अगर आपका छोटा शिशु है, आपका बच्चा है, तो खो जाता है तो कैसे आपकी जान निकल जाती है, और आप प्रभु जी को ऐसे कैसे कहीं पर भी छोड़ सकते हैं? ये कितना गलत है, इस चीज़ को समझो। और ऐसे ठाकुर जी को यहाँ वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। और इनके कान भी नहीं है ठाकुर जी के, देख सकते हैं। ये तो हमने सब रंग, अभी होली खेली थी अपने लड्डू के साथ में, तो ये सब रंग लगा है इनके गालों पर। और अभी मैं इनको सुंदर सा मेक और करूँगी, और इनके कान भी बनाऊँगी, और इनके पैर में एक छेद है, एक हॉल है इनके पैर में, तो वो भी देख सकते दिख रहा है, तो वो भी मैं इनका ठीक करूँगी। तो इस चीज़ को समझो। और इन्होंने पता है मुझे कैसे दर्शन दिए? बस मैं अचानक से मतलब मेरा ना तो जाने का था, प्लानिंग की ना कुछ किया। और रिजर्वेशन भी मेरा, ट्रेन से गई थी मैं, रिजर्वेशन भी नहीं था। और बस से मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, और हमारी गाड़ी से जाते हैं तो मेरे स्वामी गाड़ी चलाते हैं तो थक जाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि अगर वो दिन भर गाड़ी चलाएंगे, अगर दिन में चाहते दिन भर गाड़ी चलाएंगे, पूरा दिन तो गाड़ी चलाने में हो जाएगा। फिर अगर रात में जाते तो पूरी रात गाड़ी चलाने में, फिर एक दिन रुकने का और फिर एक दिन आने का, 2 दिन वो कंटिन्यू गाड़ी चलाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो ट्रेन से ही चलते हैं। तो हम ट्रेन से गए, क्योंकि प्रभु जी का आदेश था, प्रभु जी ने बुलाया था, तो ट्रेन से गए। और ट्रेन से जाते जाते हमने, बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे ना श्याम कुंड पर जाना है, श्याम कुंड पर जाना है, और बाबा श्याम के दर्शन करके आने हैं मेरे को, है ना। अब वहाँ से फिर मैंने सोचा कि बस 2 जगह दर्शन करने, और एकदम से फिर वहाँ पर हमने क्या हुआ कि जो राजस्थान के जयपुर में पहुँचते हैं, जयपुर से फिर बस से जाना होता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन से अगर गए हैं तो फिर बस से जाना पड़ता है। तो फिर मुझे बस से ही जाना पड़ा। और मैं बस में बस ऐसी ही आंख बंद करके और बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं, उल्टी होती है, कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। तो इसी के कारण फिर मैंने क्या किया कि आंखें बंद की, और आंखें जैसे ही मैंने बंद की तो मुझे इनके दर्शन हुए, इन लाला के दर्शन हुए, और एकदम से ये गिर पड़े। तो मैंने सोचा कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैंने इनको देखा और ये गिर पड़े, और ऐसा क्यों हूँ मैंने देखा। पहले तो मैंने बाबा श्याम के दर्शन किए, आंखें बंद की, बाबा श्याम के दर्शन हुए मुझे, और उसके बाद इनके दर्शन हुए। तो फिर मैंने सोचा कि ये कहाँ पर होंगे, किस जगह होंगे। मैं सोचती रही, फिर है ना मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब मैं इनको कहाँ ढूंढूँ, है ना। तो फिर मैं वहाँ से श्याम जी के मंदिर गई। श्याम जी के मंदिर जब श्याम कुंड पर आई, तो श्याम कुंड पर आने के बाद मैं फिर श्याम कुंड पर जाने के बाद फिर वहाँ श्याम कुंड पे ही ठाकुर जी को ढूंढती रही, क्योंकि वहाँ पर एक जगह वस्त्र पड़े हुए थे ठाकुर जी के। फिर मैंने वहाँ पर उठा के वस्त्र देखा तो वहाँ पर भी ठाकुर जी नहीं थे। फिर मैं, एक शिव मंदिर है वहाँ पर खाटू श्याम जी में, उसी मंदिर में गई, शिवालय में। शिवालय में जाकर वहाँ ढूंढती रही। वहाँ पर भी ढूंढने के बाद भी मुझे ये नहीं मिले। मैं वही सोचती रही कि प्रभु जी आप कहाँ हो? आज क्या आप मेरे साथ नहीं चलोगे? और आपको चलना है तो आप खुद मुझे बता दो कि आप कहाँ हो। तो मैं फिर से श्याम कुंड पर गई, श्याम कुंड पे गई और सब दूर दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मैं बाहर निकली। जो जगह आपने सबसे पहले देखी ना, वो जगह वही थी। एक ज्वार गेहूँ सब डले हुए दाने थे, वहीं पर किसी ने इन्हें बिठा दिया था, वहीं छोड़कर, और कोई चला गया था। तो वहाँ पर मुझे ये मिले, और मैंने कहा कि प्रभु जी आप मुझे अब दर्शन दे दो। तो फटाफट से इन्होंने मुझे मिल गए थे, और फिर मैं इनको वहाँ से लेकर आ गई। पर मेरा मन बहुत दुखा, और मैं सभी से यही बोलती हूँ जब जिससे सेवा हो तो ही लाएं,
या तो फिर ना लाएं। और अगर आप लेकर आए हो तो उन्हें हमेशा अपने पास रखो और अपने छोटे बच्चे के जैसा रखो, हमेशा ध्यान रखो। चलो आइए अब करते हैं इनका श्रृंगार, और इनके जो पैर में है होल वो ठीक करेंगे। और देख सकते हैं आप लोग, इनका कुछ भी नहीं है, आँखें नाक कान कुछ भी ठीक से नहीं है, तो मैं ये सब ठीक करूँगी। तो कंटिन्यू वीडियो पर बने रहे। ऐसे थे और एकदम से ऐसे अचानक से ये गिरे और मुझे दिखाई दिए। और देख सकते हैं इनका कुछ भी, देख सकते हैं नाक वाक भी कुछ भी नहीं बना हुआ है और बिल्कुल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इनकी। तो हम इनको अब मेक और करेंगे। और इनके पैर में देख सकते हैं ये यहाँ पर होल भी हैगा, ये होल है, और इसको भी हम ठीक कर देंगे। और हमारे पास है ये, इसी से हम इनका होल ठीक करेंगे। और अब वाटर कलर जो रहते हैं उससे कलर बनाएंगे हम। क्ले से इनका कर रहे हैं आंखें, और देखो सिर भी दबा है इनका सिर भी ठीक कर देंगे, इनके कान भी बना देंगे। इनकी आंखें नहीं है तो हम आज मोल्डेड क्ले से ही इनकी आंखें भी बनाएंगे। और हमने 2 क्ले को मिला लिया है, मिक्स कर लिया है, और इससे ही हम सब बना के तैयार करेंगे। ऐसे निर्दयी लोग, कैसे पापी लोग होते हैं जो ठाकुर जी के साथ ऐसा कर्म करते हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती बेशर्मों को। और कहीं पर भी ठाकुर जी की सेवा नहीं करते और छोड़ देते हैं, और अपने आप को सोचते कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम अच्छा बड़ा ठाकुर जी ले आएंगे, बड़े कन्हैया ले आएंगे, कान्हा बड़े लेकर आ जाएंगे तो हम उनकी अच्छे से सेवा करेंगे। जब तुम छोटे ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते तो बड़े ठाकुर जी की क्या करोगे। और पहली बात तो ठाकुर जी लाना ही क्यों, अगर लाना है तो उनको हमेशा निभाओ, या तो फिर उन्हें मत लेकर आओ और लाकर यहाँ वहाँ बेकदरी मत करो। और क्यों ऐसा करना, ऐसा निर्दयी काम क्यों करना। और ये क्या कर दिया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि ठाकुर जी को कहाँ से कहाँ लाकर छोड़ दिया। और इससे बढ़िया तो कुछ ना करो तो वो बढ़िया रहेगा, और अपने मन में ही नाम जाप करते रहो प्रभु जी का, तो प्रभु जी की कृपा भरपूर मिलेगी। सिर्फ नाम जाप मात्र से ही, ज़रूरी नहीं है कि हम ठाकुर जी की सेवा, मूर्ति सेवा करें या चित्रपट सेवा करें। प्रभु जी का नाम जाप भी करते रहेंगे तो भी प्रभु जी प्रसन्न हो जाएंगे हम पर। मेरा काम नहीं है मेकओवर करने का, पर मुझे ठाकुर जी की इतनी ज़्यादा कृपा हुई कि अपने आप से जो भी श्रृंगार रहता है मैं अपने ठाकुर जी का पता नहीं कैसे बना देती हूँ, और अपने आप से ठाकुर जी मुझसे बनवा लेते हैं। मैंने कभी कहीं नहीं देखा कि मुझे मेकअप कैसे बनाना है और किन चीज़ों से बनाना है, पता नहीं कैसे मेरे मन में भाव आया और मैं अपने आप से ही अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करने लगी। क्योंकि मैं तो अपने गोविंद का रोज़ ही श्रृंगार करती हूँ, अपने कन्हैया का चंदन से और लाइनर वगैरह लगाकर श्रृंगार करती हूँ। पर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब मुझे ये सेवा मिल गई और मेरे ठाकुर जी ने ये सेवा दे दी। और यूँ भी मैं निःशुल्क सेवा सभी ठाकुर जी को मैं करती हूँ, ताकि ठाकुर जी ने हमें इतना अच्छा बनाया है, इतना सब सक्षम बनाया है, हाथ पैर नाक कान मुँह सब ठीक रखे हैं, सब तरीके से हमें अच्छा बनाया, तो हम क्यों ना प्रभु जी की सेवा करें। तो मैं निःशुल्क सेवा भी करती हूँ, और ये पता नहीं कब ये सेवा मुझे मिल गई, पता ही नहीं चला। गोविंद की कृपा है। और मेरे गोविंद को आप लोग देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देख सकते हैं मैंने पूरा फाइनल कर दिया है, अभी फाइनल लुक बाकी है। बाकी देख सकते हैं आप लोग, श्रृंगार तो पूरा हो चुका है, इधर पीछे से भी अच्छे से हो गया है हमारा श्रृंगार, देख सकते हैं आप लोग। और बस फाइनल बाकी है, अभी गीला है इसलिए ऐसा लग रहा है। और अभी मैं गाल पे गलचप्पे बनाऊंगी और बहुत ही सुंदर लगेंगे मेरे ठाकुर जी। अभी सूखा नहीं है कलर, तो इसी के लिए मैं फाइनल नहीं कर रही हूँ अभी। और बहुत सुंदर श्रृंगार के बाद बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनके कान भी नहीं थे, देखो मैंने कान भी बना दिए हैं इनके। और जब हम इन्हें कान में पहनाएंगे तो छोटी छोटी सी बिंदियाँ होती हैं शाइनिंग वाली, डायमंड नग वाली, तो वही पहनाएंगे इनके कान में। और देख सकते हैं कितना सुंदर से लग रहे हैं ठाकुर जी। अभी पोशाक जब धारण करेंगे ना तब तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। पर ठाकुर जी की कृपा होना चाहिए, हर किसी के पास, हर किसी की किस्मत में ठाकुर जी नहीं होते हैं। और देख सकते हैं, और ठाकुर जी की सेवा सुंदर तरीके से करो तो प्रभु जी अपने आप आपके पास चलकर आ जाएंगे।
और प्रभु जी मेरे पास आए। मेरे तो धन्य भाग हैं जो मैं इनकी सेवा करूँगी। पर मेरे मन में एक भाव था कि एक भक्त हमारे वहाँ पर रेगुलर आती है और ठाकुर जी को मतलब हमेशा रास्ता देखती है कि हे गोविंद मेरे घर कब आओगे कब आओगे। तो मैंने सोचा था जब मैं कभी खाटू जाऊँगी तो प्रभु जी की कृपा होगी तो मैं इनके लिए ठाकुर जी वहाँ से लेकर आऊँगी। पर उन्होंने बोला मैं कभी खरीद कर नहीं लाऊंगी, और मैंने भी ये सोचा कि मैं कभी भी खरीद कर नहीं दूंगी। अब पता नहीं ठाकुर जी उनके पास जाने के लिए आए हैं कि मेरे पास जाने के लिए आए हैं। जब से मेरे ठाकुर जी आए हैं तो मेरा मन था कि मैं उन्हें दे दूं, पर मेरा मन अब इनके ऊपर ही आ गया है और मेरे लिए मेरे गोविंद आए हैं। और मुझे बिल्कुल ना तो मैं सोई थी और ना मैं जाग रही थी, बिल्कुल ऐसी कंडीशन थी कि मैं क्या कहूँ। और मुझे पलक झपकते ही मुझे मेरे गोविंद ने दर्शन दिए और मुझे ये वही स्थान पर मिले। और मैंने कहा ठाकुर जी मेरे साथ चलिए, तो मेरे साथ आ गए और फिर मुझे ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ा। और अभी फाइनल जब करूँगी ना, जब बहुत ही सुंदर आएगा इनका लुक, क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ है। और हमारे कन्हैया अभी से इतने सुंदर लग रहे हैं क्योंकि अभी गीले हैं और मैंने इस कलर से सारा कलर बनाया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि हमारे ठाकुर जी आप लोगों को कैसे लगे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे।